So good morning everyone. Today we'll be starting the third unit of our subject Family Law 1, that is Hindu law. Okay. So the very first topic of the third unit is matrimonial remedies under Hindu Marriage Act. Correct. 5. Matrimonial remedies under Hindu Marriage Act 1955. रेमेडीज का माना क्या है? रिलीफ, सॉल्यूशंस बोल के लिख लो. रेमेडीज यानी सॉल्यूशंस, रिलीफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955. ठीक है. द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हाँ 1955 प्रोवाइड सेवरल लीगल रेमेडीज. 1950, अच्छा ठीक. The Hindu Marriage Act 1955 provides several legal remedies to protect the rights of spouses, to protect the rights of spouses and to resolve matrimonial disputes. ठीक है. So what is the purpose of Hindu Marriage Act 1955? It is to provide several legal remedies. Legal remedies का माना legal relief, legal solutions. कल मैं क्या बताया? जो मैरिज होती उसके जो सेरेमनीज है वो रिलीजियस है. मैरिज में प्रॉब्लम होता उसके जो सॉल्यूशंस निकलना रहता वो लीगल रहता. ठीक है, दो सेपरेट है. मुस्लिम मैरिज में भी वही पढ़ेंगे आप. मुस्लिम मैरिज में भी पूरे सेरेमनीज होते हैं, निकाह एंड वलीमा, एंड अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हो रहा तो उसका क्या होता, लीगल रेमेडीज लेना पड़ता. आप ये नहीं बोल सकते जो काजी साहब निकाह पढ़ा उनके पास जाके हम जो सोल्यूशन निकालते. ठीक है, वहां पर स्पिरिचुअल काम करना, अगर प्रॉब्लम आया तो लीगल हेल्प लेना पड़ेगा. ठीक है. और इसमें साथ साथ क्या रहता, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द स्पाउसेस. स्पाउसेस यानी आइदर हस्बैंड और वाइफ, दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट करना रहता. ठीक है. अगर वो प्रोटेक्शन नहीं रहा राइट्स का तो एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट होता. हस्बैंड के राइट्स क्या है, उसको ड्यू रेस्पेक्ट एंड उसका टेक केयर करना. वाइफ के राइट्स क्या है, उसको अच्छे घर में रखना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े अच्छे देना, और अच्छी तरीके से म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लव एंड केयर और ट्रस्ट में एंड लॉयल्टी में वाइफ को जिंदगी गुजारने देना, ट्रबल नहीं करना. अगर इसमें डिस्प्यूट आता तो देन यू हैव टू गो फॉर द लीगल रेमेडीज. ठीक है. These remedies are available when one spouse fails to perform marital obligations or when the marriage becomes impossible to continue due to various reasons. ठीक है. सो दीज लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल. ये अवेलेबल है. और इसका इस्तेमाल कब होता, इसका यूज कब होता, आइदर ऑफ द स्पाउस, इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द राइट्स ऑफ द अनदर स्पाउस, then the aggrieved spouse has to reach the honorable court to get the legal remedies. Either of the spouse is not performing marital obligations. मैरिज के अंदर जो ऑब्लिगेशंस रहते अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो aggrieved spouse क्या करते, they will approach the honorable court for the remedies. और अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते तो क्या होता,
मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉसिबल होता, ठीक है, मैरिज कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉसिबल होता। अगर वो कंटिन्यू करना है तो लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। द एक्ट एम्स the act aims to preserve the institution of marriage, aims, उधर बात करें तो कैसे सुनते हैं, to preserve the institution of marriage wherever possible, इंटरकास्ट मैरिज है तो सीधा सीधा लीगल लॉस चलते, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज सीधा सीधा रजिस्ट्रेशन होता, ठीक है, जहां रजिस्ट्रेशन हुआ फिर वहीं से लीगल रेमेडीज लेना, ठीक है। द एक्ट एम्स टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वेर एवर पॉसिबल, हो गया। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीगल सॉल्यूशंस, when reconciliation is not possible. But it also provides legal solutions when reconciliation is not possible. ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इट वाज इनैक्टेड टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, पूरे प्रोसेस को प्रिजर्व करने के लिए। अगर प्रिजर्व नहीं करें तो वो वाइल्ड हो जाता, ठीक है, वो कंट्रोल के बाहर चले जाता, हस्बैंड अपनी मर्जी से कर रहा, वाइफ अपनी मर्जी से कर रहा, दिस इज नॉट मैरिटल ऑब्लिगेशन। मैरिटल ऑब्लिगेशन का माना क्या है, मैरिज के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते वो, और हमेशा याद रखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे बाद, सीधा से रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे बाद राइट्स क्लेम करना, ठीक है, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना उसके बाद राइट्स दियो, बोलना पहले हमको राइट्स दियो, ऐसा नहीं बोल सकते। ये हर जगह रूल अप्लाई होता, एज ए सिटीजन भी यही होता। एज ए सिटीजन आप कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए करना, उसमें बेसिक से बेसिक चीज रहती है कि आपके एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, पोल्यूशन नहीं करना, प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। आप कहीं पर भी कुछ अच्छा दिख रहा तो उसको एंकरेज करना, कोई बुरा दिख रहा तो रुकाना। तो आप पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे, रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे, उसके बाद आप यू कैन क्लेम एंड डिमांड योर राइट। आई बात समझ में? तो मैरिटल ऑब्लिगेशंस में भी यही है, फर्स्ट यू नीड टू फुलफिल योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिमांड एंड क्लेम योर राइट्स, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट में हम क्या पढ़े, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लीगल सॉल्यूशन। अगर मैरिज जो प्रिजर्व करने के लिए रूल्स बताए अगर वो नहीं कर रहे आइदर ऑफ द स्पाउसेस, देन अनफॉर्चुनेटली इवेंचुअली यू हैव टू रीच द ऑनरेबल कोर्ट फॉर द लीगल रेमेडीज। अगर हस्बैंड फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं कर रहे वाइफ को, देन वाइफ विल रीच द कोर्ट। अगर हस्बैंड, इफ द हस्बैंड इज कमिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस, वाइफ को सता रहे, उसको मार रहे, डाउरी डिमांड कर रहे, then the wife, aggrieved wife, she can approach the honorable court to get the legal relief, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, the main matrimonial remedies include, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। the main matrimonial remedies include restitution of conjugal rights, conjugal rights, CONJUGAL, restitution of conjugal rights, ठीक है। restitution of conjugal rights का माना ये है, स्पाउसेस के एक दूसरे के ऊपर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, वो हर तरीके के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते जो परफॉर्म करना रहता। इफ एनी ऑफ द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट फुलफिल्ड, देन he or she can approach the honorable court, ठीक है, इंक्लूडिंग द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हो गया जुडिशियल सेपरेशन, यस, कंटिन्यूशन नहीं माया। अब देखो मैं क्या लिखा है, आप पढ़ो।
द मेन मैट्रिमोनियल रेमेडीज इंक्लूड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो रेमेडीज बोले तो और आगे है, हो गया। उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन, yes, judicial separation, restitution of conjugal rights, judicial separation, nullity of marriage, nullity, लिखो मैं लिखना, nullity of marriage, nullity of marriage का माना क्या है, मैरिज को नलीफाई कर देना, फिनिश, एंड, दी एंड कर देना, ठीक है। nullity of, हाँ यस, डिसोल्यूशन में आता हो, डाइवोर्स डिसोल्यूशन, डिसॉल्व कर देना, फिनिश, नलिटी ऑफ मैरिज होगा। उसके बाद डिवोर्स, नलिटी ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, फिर से बोलना, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड सेपरेशन एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 2 लाख 3 लाख का पूछते, हाँ ज्यादा ही पूछते, और हाँ स्टार्टिंग 20 लाख महीने में, हाँ मगर जज अप्रूव करना ना, 20 लाख ज्यादा तो जज 20,000 अप्रूव करते। अच्छा जो लेट आए ना तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी आए, तो क्या है, क्या चल रहा मालूम होता, बीच में आए फिल्म के तो फिल्म का स्टोरी नहीं मालूम होती, ठीक है। क्या मैं क्लास चल रही थी, अच्छा तो ओवरलैप है क्या क्लास, अच्छा तो देखो, अच्छा एटलीस्ट जो है हम 2 यूनिट खत्म कर दिए, 3rd यूनिट चल रहा है ये, अच्छा देखिए, पोस्ट देखना नहीं रहता, वीडियो देखना रहता, पोस्ट नहीं, पोस्ट क्या है, तो लिहाजा एटलीस्ट नोट्स बनाए, बताओ घर पे है, स्कूल का बहाना ही है, तो होमवर्क करे मगर घर पे है, बना लो नोट्स, काम आते नहीं तो फिर आखिरी में परेशान होना पड़ता, ठीक है। मेंटेनेंस लिख लिए, फुल स्टॉप। These remedies ensure these remedies ensure fairness, these remedies ensure fairness, fairness, हाँ fairness, fairness मतलब गोरा fairness नहीं हो, protect the interest of both husband and wife, fairness के ब्रैकेट में justice लिख लो, justice सही है ना, these remedies ensure justice या fairness, protect the interest of both husband and wife, protect the interest of both husband and wife, and promote justice in family relationships, and promote justice in family relationship, justice in family relationship। तो ये जो लीगल रेमेडीज है इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इट क्रिएट्स जस्टिस अमंग फैमिली रिलेशनशिप। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है तो ह्यूमन बीइंग क्या करता, अपने आप रूल से बाहर निकल जाता, जो चाहे वो करता। अगर बाइंडिंग रखे, उसको रूल्स बताए, रेगुलेशंस बताए, तो वो बाइंडिंग में रहता। तो ये बाइंडिंग क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसके अंदर ये पूरे लीगल रेमेडीज है, ठीक है, समझ में आ गए। अच्छा ये बताओ कि लीगल रेमेडीज क्या क्या है, हाँ हिंदू मैरिज एक्ट में लीगल रेमेडीज क्या क्या है, देख, हाँ पहले सेपरेशन, पहले मैरिज होती, हाँ हाँ मेंटेनेंस, हाँ गार्डियनशिप भी रहती, जस्टिस रहती, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना, रेमेडीज क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, तो ये पूरी चीजें लिखना रहता, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो encourages reconciliation before dissolving a marriage. This act also encourages reconciliation, means खत्म करना, खत्म, रिकंसाइल करना, वापस मिल जाना,
अगर दो पार्टीज में डिस्प्यूट्स है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया तो दो पार्टीज क्या करते, वापस मिल जाते, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। तो दिस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, व्हाट डज इट एनकरेज? इट आल्सो एनकरेजेस कि डिसॉल्व करने से पहले, मैरिज खत्म करने से पहले, मैरिज डिसॉल्व करके आप नलिफाई करने से पहले एटलीस्ट रिकंसाइल करने की कोशिश तो करो। इसीलिए जो है रिकंसलाइजेशन सेंटर्स और मैट्रिमोनियल सेंटर्स बहुत ज्यादा है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में, गुस्से में जल्दी जल्दी मैरिज डिसॉल्व कर देना नहीं, पहले समझाना किसकी क्या गलती है। अगर वो गलती दोनों सुधार ले रहे, करेक्शन कर रहे, तो देयर इज ए चांस कि ये मैरिज डिसॉल्व और खत्म नहीं होना। तो दिस एक्ट एनकरेजेस दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। कॉमा, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ preserving family, recognizing the importance of preserving family life whenever possible, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए एंकरेज करते, और वेन एवर पॉसिबल है कर दो भाई। और कोर्ट्स में भी याद रख लो, अगर फैमिली केसेस अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो मैक्सिमम, चाहे पुलिस रहो या जुडिशियल रहो, मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि रिकंसाइल करके हस्बैंड एंड वाइफ को सेपरेशन से बचाना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वाइफ एग्रीव्ड वाइफ है, अगर वाइफ एग्रीव्ड यानी जिसके ऊपर जुल्म जिसके ऊपर हुआ, अगर वो वाइफ को प्रॉब्लम आया तो अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है या विमेंस पुलिस स्टेशन जाती है, आपकी कंप्लेन लिखाती है, तो इमीडिएटली केस नहीं बुक करते पुलिस वाले। क्या करते हैं, व्हाट दे डू, वो हस्बैंड को बुलाते या फिर आपको जो सताए इन लॉज है उनको बुलाते, बुला के समझाते, उनका वर्जन भी सुनते, आपका वर्जन भी सुनते, सुनकर क्या करते, एक रिपोर्ट बनाते, रिपोर्ट बना के रिकंसाइल करने की कोशिश करते। आपको कोई सता रहे वाइफ को, तो हस्बैंड्स को और या इन लॉज को वार्निंग करते, अगर नेक्स्ट टाइम तुम ये करे, अगर नेक्स्ट टाइम तुम डाउरी पूछे, अगर नेक्स्ट टाइम तुम उनको मारे सताए, ऐसा कुछ करे, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बुक सीरियस केस। तो क्या होता, वार्निंग से भी कई लोग सुधर जाते। अगर हर हस्बैंड को उसके ऊपर केस होते क्या, तो दे वुड बी लैक्स ऑफ केसेस इन द फैमिली कोर्ट। तो पुलिस क्या करते, पुलिस वाले क्या करते, रिकंसाइल करने की कोशिश करते केस बुक करने से पहले। इनकेस केस बुक हो गया, अगर वो कोर्ट में भी आया, तो कोर्ट में भी जज साहब क्या करते, ट्रायल शुरू करने से पहले फिर से एक जो है रिकंसाइल सेशन रखते, ठीक है। फिर से रिकंसाइल सेशन, वहां पर एक्सपर्ट्स रहते कोर्ट में, अगर आप देखेंगे मनोरंजन कोर्ट में भी है और फैमिली कोर्ट में भी है कि ट्रायल शुरू करने से पहले एक्सपर्ट जो है, रिकंसाइल एक्सपर्ट को, उनको एक मैटर उनको देते थे, ट्रायल शुरू होने से पहले इनकेस अगर मैटर खत्म हो गया तो खत्म कर दो, अदरवाइज ट्रायल अगर शुरू हुआ तो 5, 6, 7, 8 ईयर्स लगते, ठीक है। मीडिएशन बोलते हैं उसको, मीडिएशन सेंटर रहता, लोक अदालत, वो दो लोक अदालत में दोनों पार्टीज एग्री हो रहे थे, ठीक है। अगर ये मीडिएशन सेंटर में क्या रहता, दोनों पार्टीज एग्री नहीं होते, ठीक है, फिर भी ट्रायल शुरू होने से पहले मीडिएशन लिखते, तो दोनों पार्टीज मीडिएशन के पास जाते, मीडिएटर के पास, कोर्ट में रहते हो, दोनों पूरा समझाते किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो केस क्लोज कर देते, अदरवाइज अगर केस चला लॉन्ग तो इट विल टेक इयर्स टुगेदर, और दोनों पार्टीज को सफर करना है। ऐसा नहीं केस डाल के घर में सो जाना है, हर डेट पर आना, हर डेट पर जो है आपका प्रेजेंस रहना वहां पर। तो मीडिएशन, आप फर्स्ट केस रहो या काउंटर केस हो, दोनों का सेम प्रोसीजर है। सुनो, तो मीडिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करते। मीडिएशन का जो है ना बाज़ाब्ता पूरा कोर्स है, एडीआर बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये फर्स्ट सेम में कहीं पढ़ाया था, हमें लीगल लैंग्वेज में पढ़ाया था। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये रहता। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का माना क्या है, सुनो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूजुअली कहां पर करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहां करते, कोर्ट में करते। कोर्ट में क्यों जाते, दो पार्टीज में डिस्प्यूट होते जा रहे, करेक्ट। ये क्या है, मीडिएशन ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट तरीका है। कोर्ट को जाने से पहले अगर मीडिएशन में अगर मैटर क्लोज हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, दोनों पार्टीज एग्री कर रहे, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है,
टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टी एग्री करे तो मैटर क्लोज. अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं कर रहे तो देन it will go for the trial. So all over the world in maximum countries in judiciary they are trying for alternate dispute resolution, and one of the biggest alternate dispute resolution is in Singapore. सिंगापुर में बहुत बड़ा alternate dispute resolution है, क्योंकि बहुत बड़े कंपनीज के अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो सिंगापुर जाके अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके वापस आते हैं. हाँ, इंडस्ट्रियल रहो, बड़े कंपनीज रहो, बड़े पार्टनर्स रहो, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया बिजनेस में या पार्टनरशिप में तो दे विल गो टू सिंगापुर, वहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लेकर वापस जाते. और हैदराबाद में भी एडीआर का बहुत बड़ा सेंटर सेटअप होने के चांसेस है. ठीक है, सेकेंड टॉपिक. हम क्या बोलेगी? नहीं, फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से हो करेंगे इंशाल्लाह. अपने पास तो चलता ना मीडिएशन हमारे ऑफिस पे. अच्छा, ये अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो सर आते या फिर आते बोले? लिखो जल्दी लिखो. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेकंड टॉपिक. वी हैव गॉट 10 minutes. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. Restitution of conjugal rights is provided. आराम से आते उन आके ठहर गए तो. Restitution of conjugal rights. Restitution of conjugal rights is provided under section 9. Under section 9 is provided under section 9 of the Hindu Marriage Act 1955. Of the Hindu Marriage Act 1955. ठीक है, section 9 of Hindu Marriage Act 1955, what does it describe? Restitution of conjugal rights between husband and wife. This remedy is available. This remedy is available when either husband or the wife this remedy is available when either the husband or the wife withdraws from the society, or the wife withdraws from the society, withdraw from the society of the other society of the other without any reasonable excuse. Without any reasonable excuse. ठीक है, तो कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन यानी रिस्टोर करना. रेस्टिट्यूशन का माना क्या है? रिस्टोर. कोई अगर आपके कोई हस्बैंड और वाइफ इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, तो उसको रिस्टोर करना है, वापस करो बोलना है, तो दैट इज रेस्टिट्यूशन. कॉन्जुगल राइट्स यानी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? रीजनेबल एक्सक्यूज. ठीक है, हाँ, either of the party what they do, they withdraw from the society यानी वाइफ है, हस्बैंड का घर छोड़ के अपने मदर के घर को चले गए. ठीक है, तो हस्बैंड का घर छोड़ के वाइफ अपने मदर के घर को चले गए, तो हस्बैंड क्या कर सकते? एक लीगल नोटिस भेज सकते वाइफ को. लीगल नोटिस लिख के, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हेडिंग लिख के उनको लीगल नोटिस भेजते. लीगल नोटिस में क्या बोलते हैं कि हमारे बीच में ऐसा डिस्प्यूट हुआ, ये डिस्प्यूट में आप घर छोड़कर चले गए, सो आई इनवाइट यू टू रिस्टोर योर ऑब्लिगेशंस. मेरे घर को वापस आओ, मेरे ऑब्लिगेशंस पूरे फुलफिल करो करके आप एक लीगल नोटिस भेजते. तो दोज आर कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. फ्यूचर में अगर कोई आपके पास क्लाइंट आए आकर बोले कि मैडम मेरे वाइफ ऐसा चले गए, सर मेरे वाइफ चले गए, तो आप क्या बोलना उनको क्या रेमेडी देना? ठीक है, उनको हम एक लीगल नोटिस भेजेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, जिसमें आपके वाइफ वापस आपका मैट्रिमोनियल हाउस को आकर उनके ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. द एग्रीव्ड स्पाउस में फाइल ए पिटिशन
The aggrieved spouse, aggrieved, 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 aggrieved यानी जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, aggrieved person है. हाँ, the aggrieved spouse may file a petition before the honorable court, seeking an order directing the other spouse, to resume cohabitation, to resume, seeking an order directing the other spouse to resume cohabitation. Yes. कोहैबिलिटेशन का माना क्या है? हैबिटेट का माना क्या है? हैबिलिटेशन का माना क्या है? हैबिलिटेशन का माना जहां पर रहना है. हैबिलिटेशन, कोहैबिलिटेशन यानी दोनों मिलकर रहना है. तो रेज्यूम कोहैबिलिटेशन का माना दोनों मिलकर रहने के लिए रेज्यूम करो, वापस आ जाओ मेरे पास. ठीक है. अब ये जो पॉइंट लिखे कि वी आर सीकिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट, बट बिफोर गोइंग टू द ऑनरेबल कोर्ट वी हैव टू सेंड द लीगल नोटिस. विदाउट लीगल नोटिस अगर कोर्ट को गए तो कोर्ट बोलता लीगल नोटिस भेजो पहले. अगर लीगल नोटिस पे आ गए तो अच्छी बात है ना. अगर लीगल नोटिस पे नहीं आ रहे तो देन अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट. ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करने से पहले हमेशा याद रख लो अदर पार्टी को लीगल नोटिस भेजना. अगर लीगल नोटिस में मैटर सॉर्ट आउट हो गया तो गुड एंड फाइन. अगर लीगल नोटिस में मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा देन यू हैव टू अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट. ठीक है, लिखो. बिफोर ग्रांटिंग सच ए डिक्री, या कंटिन्यू. Before granting such a decree, लिखने वालों को लिखने दो, ऐसा उल्टा ठहर के तो बैठ जाओ. Before granting such a decree, the honorable court must be satisfied that the withdrawal of matrimonial obligations, that the withdrawal of conjugal rights was without lawful justification and that there is no legal ground to refuse the relief. Remedy. ठीक है. अभी लिखना है एक और 2 लाइन और लिखो, पहले सुनो. द रिलीफ. तो ऑनरेबल कोर्ट बिफोर पासिंग द ऑर्डर, वाइफ को ऑर्डर देने से पहले, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को ऑर्डर देने से पहले कोर्ट ये सेटिस्फाई करता कि जो वाइफ घर छोड़कर गए वो इलीगल है, वो लॉफुल नहीं है. ऐसे दिलवाला निकल के चले गए, वापस नहीं आते बोल रहे. ठीक है, वो इलीगल रहना. लीगल क्या है? अगर वाइफ को प्रॉब्लम्स कर रहे, उसको मार रहे, सता रहे, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे, ऑन दिस बेसिस अगर वो घर छोड़कर गए तो कोर्ट विल नॉट ऑर्डर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. क्योंकि मार रहे अगर किसी वाइफ को तो कोर्ट बोलता चाहिए वापिस ठीक है घर में जाओ मारा खाओ, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर नहीं रहता. आई बात समझ में? और रिलीफ, हस्बैंड को रिलीफ देने के लिए कोई रीजन रहना. वो रीजन ये है कि शी वेंट इलीगली क्या है? विदाउट एनी रीजन घर को गए, मिलने जाते हैं, वापिस ही नहीं आ रहे तो नोटिस जाती, कोर्ट का ऑर्डर आता. नहीं, वाइफ को मार रहे थे घर में, लिहाजा वो घर से छोड़कर चले गए, तो कोर्ट विल नॉट गिव द रिलीफ टू हस्बैंड बाय ऑर्डरिंग द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो. वो कोर्ट में होती बाबा बहस. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन, प्रोविजन ब्रैकेट में लिख लो सॉल्यूशन या रेमेडी.
The primary objective of this provision is to preserve the marriage, by encouraging the spouses, is to preserve the marriage by encouraging the spouses to live together, and resolve their differences. What is the primary objective of this act? Is to preserve the marriage. Marriage को बचाने के लिए और साथ में रहने के लिए and अपने differences को खत्म करने के लिए. If the differences is above the head, सर के ऊपर जा रहा, हाँ, ये फ्लो में बोलने दो जी. Resolve the differences. अगर दो पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम सर के ऊपर जा रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो मीडिएशन देन कोर्ट. ठीक है, लास्ट लाइन लिखो. हाउएवर if the decree is not obeyed, followed लिख लो, for 1 year or more. However, the decree is not obeyed for 1 year or more, comma, it may become a ground for divorce or more, comma, it may become the ground for divorce. Under the act. Ground for divorce under the act. ठीक है, अगर कोर्ट से डिक्री मिल गई वाइफ को कि हस्बैंड के पास जाओ, अगर वाइफ इज नॉट फॉलोइंग द डिक्री ऑफ द कोर्ट, then it may become the ground for divorce. On this basis, court can declare divorce or dissolution marriage, or wife can file or husband can file a petition in the honorable court for dissolution of marriage, taking this decree, not followed decree, as a ground, and then honorable court may give the decree of dissolution of marriage. Okay, thank you so much.